नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे एएनएम जीएनएम ड्रेसर के बहाली का, तो फाइनली आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे आप लोगों की बहाली की जो प्रक्रिया है कब से शुरू होने जा रहे हैं, आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होंगे, बीटीएससी आयोग ने क्या कुछ कहा है नई बहाली को लेकर, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और अब आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको जॉब करना है इस बार, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। न्यू वैकेंसी का जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो नई वैकेंसी आप लोगों को इस मंथ में देखने को मिलने जा रहे हैं। किसका कितना पद रहने वाले हैं, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। और इसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। जैसे एम्स वाले जो बहाली आया, जिसका इन्फॉर्मेशन हमने आपको कल बताए थे, तो उसमें भी 1.5 मंथ का ही तैयारी के लिए समय दिया गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को 1 मंथ मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और 1 से 1.5 मंथ मिलेंगे तैयारी करने के लिए। इसलिए आप लोग फॉर्म भरने के डेट का इंतज़ार मत करिए, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। चाहे आप सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, चाहे आप क्लास लेकर पढ़िए, आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास के ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो सारे कैंडिडेट्स से जैसे बात करते हैं तो पता चलता है कि 4 से 5 घंटा वो सब अभी से कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली होंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। उसी समय आपको सारा नोट्स मिल जाते हैं और डेली आप लोगों को क्लासेज भी मिलते हैं। और जिस तरीके से हम आपको क्लासेज देते हैं, वैसे आपको यूट्यूब पर क्लासेज नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, और साथ ही एक क्वेश्चन से अगर दूसरे टाइप से अगर क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वो भी हम उस क्वेश्चन में बताते हुए चलते हैं, यदि आपने कोई क्लास मेरा किया होगा तो। क्योंकि बीटीएससी एएनएम जो पिछले बार 10,709 एएनएम वाली जो एग्ज़ाम लिया था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का इसी कारण रिजल्ट नहीं हुआ था कि उसको दूसरे तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछ दिया गया था। लेकिन इस बार आप लोगों को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। तो नई बहाली जो आप लोगों का नर्स का, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बहाली है। लगभग 21,000 के अप्रॉक्स में सिर्फ नर्स की बहाली रहने वाली है, जिसमें कि एएनएम कर्मी और जीएनएम कर्मी दोनों रहेंगे। नर्स और एएनएम की नियुक्ति मिलाकर 21,000 है। और किसका कितने पद है, इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल्स में बता देते हैं। तो जैसे कि 15,000 की जो बात, ये एक डिपार्टमेंट का है, और अलग डिपार्टमेंट में और बहाली आएंगे। तो ये 15,000 आपका एएनएम का है। उसके बाद हम बात कर ले तो नर्स जीएनएम कर्मियों के लिए भी लगभग इतना दिखा रहा था पहले, लेकिन अब जो कोटिवर सूची निकल कर आ रही, जैसे पता चल रहे हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 7,000 से ज़्यादा आप लोगों को जीएनएम वालों को भी वैकेंसी देखने को मिलने जा रहे हैं। तो जीएनएम वाले भी पूरी अपनी तैयारी में लग जाइए। साथ ही ड्रेसर वाले की हम बात करें तो उसका भी अप्रॉक्स कितना है, तो 3,000 से ज़्यादा प्लस ही वैकेंसी आप लोगों को रहने वाले हैं। फार्मासिस्ट सब का लगभग वैकेंसी आने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग में, और सब में एग्ज़ाम होगा। ये बात पूरी ध्यान में रखिएगा कि सब में एग्ज़ाम है, बिना एग्ज़ाम का कोई भी बहाली अब प्रोसेस होने वाला नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाइएगा। रिज़ल्ट होना अलग बात है। जैसे क्या कि 15,000 पोस्ट अगर निकाला जाता है, तो इसमें अगर 2 गुना से भी ज़्यादा अगर रिजल्ट देता है, तो 35,000 के अप्रॉक्स में हो जाते हैं। 35 से भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा का रिजल्ट देगा। लेकिन नौकरी तो इतना का होगा नहीं ना, नौकरी तो सिर्फ 15,000 का ही होगा, जितना सीट रहेगा उतने का होगा। तो मेन है कि फाइनल मेरिट तक कौन पहुंचता है। तो फाइनल मेरिट तक जो पहुंचेगा उसी को जॉब होगा। और फाइनल मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। अभी से आपको अच्छे गाइड्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। जो हम आपको बताते हैं, जो हम आपको गाइड देते हैं, उस तरीके से आपको फॉलो करना है और पढ़ना है। डेली आप लोगों को क्लासेज होते हैं, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अब आप लोग पूरे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। जितना समय आपको मिलता है, जितना आप समय दे सकते हैं अपने पढ़ाई में, उतना समय दीजिए, वही आपको रिजल्ट देगा। और
जो हम पढ़ाएंगे वो तो सिर्फ एक गाइड होता है। टीचर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट आप ही का होगा। जितना पढ़िएगा वो आपके लिए बेहतर होंगे।